यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दो राशियों का अंतर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। यदि वियोज्य ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो तो वियोजक निकालें। मेरे प्यारे बच्चों, वियोज्य और वियोजक के बारे में हम बताए थे। यहां पर कह रहा है कि दो राशियों का अंतर, यानी कि घटाने के बाद कितना आया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी कि दो राशियों का अंतर कितना दिया है। दो राशियों का अंतर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब वियोज्य कितना दिया है, वियोज्य बराबर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो क्या पूछा है बच्चों, वियोजक बराबर व्हाट, यही ना पूछा है कि वियोजक कितना होगा इसका। मेरे प्यारे बच्चों, वियोजक निकलता, आपको पता है ना, जो अंतर आता है वियोज्य में से किसको घटाया जाता है, वियोजक को, तो क्या आता है अंतर। वियोज्य जिसमें से घटाया जाता है, वियोजक जो घटता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा। और वियोज्य है क्या है, ये इसको इधर ले जाइए तो देखिए, बराबर के अगर इस बार उस पर कुछ जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन आता है। उसके चिन्ह में क्या आता है, परिवर्तन। हाई जब हेने आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। वियोज्य माइनस अंतर, वियोज्य माइनस अंतर, हाई है यानी बराबर को पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वियोजक। वियोज्य माइनस अंतर बराबर क्या हो जाएगा, वियोजक। अब वियोज्य पढ़ो, इसमें कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस अंतर इसका कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब ये घटाना है, देख रहे घेर देंगे। अब बराबर करके क्या लिखेंगे हेने, वियोजक, बराबर करके क्या लिखेंगे होने। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे माइनस से जब गुना होगा तो चिन्ह सब बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वियोजक। अब जो कटता है उसको कटाइए और जो घटता है उसे घटाइए। एगो माइनस में एक क्यू, एगो प्लस में, कट जाएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा। क्या बच गया, 3abc बराबर क्या बच गया यहाँ पे, वियोजक। लिख देंगे इसीलिए वियोजक बराबर 3abc। वियोजक कितना आ जाएगा, 3abc। समझ में आ जाएगा, बना लो। नेक्स्ट आता है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम के पास 16a-3b रुपया है। कोई राम नाम का आदमी है और उसके पास पैसा ढेर है। कितना पैसा है, 16a-3b। अब क्या करता है, अब वो लेके गया बाजार में और जाके फट देनी खाना खाया। कितना पैसा के, 2a प्लस b। किताब एगो खरीद लिया अंग्रेजी का, कितना पैसा के, 3a। कपड़ा खरीद लिया कितना के, a-2b। तो राम के पास कितना पैसा बचा, आसान है निकालना। देखो कैसे, मान लो तुम 20 रुपया बाजार में लेके गए और जाते जाते फट तनी 5 रुपया का जलेबी खाए। तनिए बगल में आइसक्रीम बेचाते रहे, 2 रुपया का आइसक्रीम खरीद लिए। तनिए गए बगल में एगो माला बेचाते रहे, बढ़िया सा माला एगो खरीद लिए 1 रुपया का। तो तुम्हारे पास अब को रुपया बचा होगा,
सब घटाएंगे ना, 20 -5 और -2 और माइनस घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 रुपए खर्च, कितना बचा आपके पास, ओकरा भी इतना पैसा था, हई कुल जाके वो क्या किया है, खर्चा किया है, तो अब जो बचा है वही नौकर भी बचल होगा, तो कैसे बनेगा, लिखेंगे राम के पास हल, लिखेंगे राम के पास कुल धन, कुल धन। मेरे प्यारे बच्चों, राम के पास कुल धन कितना था, 16A माइनस 3B रुपया, और इसके बाद वो भोजन पर कितना खर्च किया, भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च बराबर 2A प्लस B रुपया, इसके बाद पुस्तक पर, पुस्तक पर खर्च कितना किया है, 3A रुपया, इसके बाद में वो कपड़ा खरीदा है, कपड़े पर खर्च। प्यारे बच्चों, कपड़े पर कितना खर्च किया है, A माइनस 2B रुपया। तो क्या पूछा है, राम के पास, राम के पास बची शेष राशि, राम के पास बची शेष राशि बराबर, मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा ये, राम के पास पूछा है कितना पैसा बचा है, लिखेंगे शेष राशि बराबर, शेष राशि बराबर, कुल कितना पैसा था ओकरा भी, 16A माइनस 3B, भोजन पर खर्च कितना किया है, -2A प्लस B, कपड़ा पे, पुस्तक पे कितना खर्च किया है, -3A, आप कपड़ा पर A माइनस, अब बोलिएगा कि आधा को घेर रहे हैं आधा को नहीं घेर रहे हैं, यहां पे घेरने का जरूरत है, यहाँ पे 2 गो पद है, इसमें 1 गो पद है, इसमें 2 गो, 2 गो पद वाले को घेर दिया जाता है। अब करेंगे माइनस से गुणा, 16A माइनस 3B, अब माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा -2A अब -B, ये यहां पे हो जाएगा -3A, और ये हो जाएगा -A या माइनस माइनस प्लस 2B। अब A वाला को एक साथ जोड़िए घटाइए, अब B वाला को एक साथ, 16A यहां पर -2A अब -3A, तो -2 और -3 -5 1 6, 16 में से 6 गया 11A, अब -3B अब -B, 3 1 4 -4B अब +2B, तो -2B, यानी कि इसीलिए राम के पास बची शेष राशि बराबर कितना पैसा बचा है ओकरा भी, 11A माइनस 2B रुपया, 11A माइनस 2B रुपया, राम के पास इतना पैसा बच गया है। अरे हाँ, 3 और 2 5 1 6 ना होगा, यहाँ पे 10 से माइनस 10 से -2B बना लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P बराबर, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। कर यदि P बराबर 2x² माइनस y² प्लस 4z², Q बराबर कितना दिया है, x² प्लस 4y² माइनस z², R बराबर -3x² माइनस 3y² और -3z²। तो दिखाइए कि, दिखाना मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करिए कि P प्लस Q प्लस R जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हॉल, हॉल में लिखेंगे दिया गया है, दिया गया
है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? p बराबर कितना दिया है? 2x² माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस 4z² दिया इतना। q बराबर कितना दिया है? x² प्लस 4y² माइनस z²। r बराबर कितना दिया है? -3x² माइनस 3y² अब माइनस 3z²। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? p प्लस q प्लस r बराबर 0, यही ना सिद्ध करके लाना है कि p प्लस q प्लस r बराबर क्या होगा। चलिए ले लेते हैं, लिखेंगे LHS ले लो। इसमें LHS क्या है आपका? देखिए इसमें का ये वाला LHS कहलाएगा, ये वाला RHS कहलाएगा। इधर वाला भाग LHS और उधर वाला भाग क्या कहलाएगा? RHS। LHS में क्या है? P प्लस Q प्लस R। P का वैल्यू रखो, P का वैल्यू कितना है? 2x² अब माइनस y² अब प्लस 4z² है। Q का वैल्यू कितना है? x² अब प्लस 4y² अब माइनस z²। इसके बाद में r का वैल्यू कितना है? -3x² माइनस 3y² माइनस 3z², यही ना वैल्यू है। अब यहां पर अब देखिए आपको क्या करना है, 2x² x² प्लस में है ना दोनों, तो 2 कितना हो जाएगा? 3x²। यहां पर लिख देंगे या p प्लस q प्लस r, इसको जस्ट कटा उतारेंगे, माइनस y² अब प्लस 4y²। देखिए माइनस में ये है, माइनस में ये है, y है ना दोनों, तो 3 1 कितना हो जाएगा? -4y² अब प्लस z², 4z² अब माइनस z² अब माइनस z², तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4z²। ये हो जाएगा -3x² माइनस 4y² प्लस 4y² अब माइनस नहीं, ये माइनस 4z² ना बुझाया कैसे हुआ? फिर से बताते हैं, देखो अन्य तो डायरेक्ट बनाओ। देखो 2x² प्लस में x² प्लस में 2 1 कितना हो जाएगा? प्लस 3x² होगा। हेजा कोची है -3x², अब माइनस अब प्लस 3 में से 3 घटा 0x² हो जाएगा। का हेजा y² माइनस में y² प्लस में, तो प्लस 3y² हो जाएगा। हेजा -3y² प्लस 3y² माइनस 3y², 0y² होगा प्लस 0y²। 4z² में से 1 z² घटा 3z², 3 में से 3 घटा 0z², या p प्लस q प्लस r बराबर 0 का मतलब होता है सब 0। यही सिद्ध करना था का। देखो तो p प्लस q प्लस r बराबर 0 आ गया। क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। अरे समझ में आया? चलो बना लो। बोलो दिक्कत है कहीं? अरे इसमें कहीं दिक्कत है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। कथन के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ो, y में नहीं, y को x में जोड़ना, y को x में जोड़ना, तो यहां पे हो जाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बराबर y को x में जोड़ना, x प्लस, बुझाया? y को x में ना जोड़ दिए, y को x में जोड़ दिए ना। अगला पढ़ो,
बीजीय व्यंजक लिखना है इसका भी, बीजीय व्यंजक। क्या कह रहा है? एक्स और वाई के योगफल का 1/3, एक्स और वाई का योगफल, एक्स और वाई का योगफल, यानी कि एक्स और वाई को जोड़ना है पहले, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। इसका पूरा का 1/3, यानी कि बाटा में कितना हो जाएगा? 3। 1/3 का मतलब 3 से भागा देना है। अब बराबर हो जाएगा 1/3 एक्स प्लस वाई। आंसर। अगला का लिखना है बीजीय व्यंजक। मेरे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक पढ़िए क्वेश्चन को। पी को क्यू में से घटाना, क्यू से घटाना, पी को क्यू से घटाना है। क्या करना है? किस में से किस को घटाना है? पी को क्यू में से, पी को क्यू में से। तो यहां पे लिखेंगे क्यू, अब माइनस क्या लिख देंगे? हो गया, क्यू से ना घटाना है, तो क्यू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी। अगला बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बराबर, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी के गुणनफल का 1/4 से 4 कम। ए और बी का गुणनफल पहले कहा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। गुणनफल का मतलब है, तो ए और बी का गुणनफल ए गुना बी। ए और बी का गुणनफल कितना हो जाएगा? ए गुना उसका 1/4, 1/4। तब बाटा में कितना हो जाएगा? इसमें 4 से 4 कम, मतलब हाथना में से 4 घटाना है, कम करना है। तब माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? बुझाया? फिर से ए और बी के गुणनफल, ए गुना बी हो गया, ए गुना बी का 1/4। तब बाटा में कितना हो जाएगा? 4। बाटा में कितना हो जाएगा? से 4 कम, माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? आया समझ में? अब यहाँ पे इसको सही सही लिख दीजिए। यहाँ पे बच्चों देखो, ए गुना बी बटा में अगर 4 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 1/4 ए बी। क्या लिख सकते हैं? 1/4 ए बी। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/4 ए बी माइनस 4। आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? अगला पढ़ो। अगला का लिखना है कोची? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? P और Q के गुणनफल से, P और Q के गुणनफल से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? P गुना Q। गुणनफल का मतलब गुणे ना। अगर 2 3 का गुणनफल कहता है, 2 3 का गुणनफल, तो क्या करते हैं हम लोग? 2 गुना 3। तो P और Q का गुणनफल क्या हो जाएगा? P गुना Q। P और Q के गुणनफल से उनके योगफल को घटाना है। किनके योगफल को? P और Q का। P और Q का योगफल क्या होगा? P प्लस Q। तो यहां पे लिख देंगे माइनस P प्लस Q। अरे उलार के मत बैठ, सीधा बैठ पहले। फिर से P और Q के गुणनफल को, तो P गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q। अब माइनस उसके योगफल को घटाना, तो P प्लस Q। ऐसे घेर देंगे, बराबर हो जाएगा PQ माइनस P या माइनस Q। ये कैसे आया? माइनस से गुणा हुआ तो माइनस P, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस Q। अगला पढ़ो क्या कह रहा है। एक्स और वाई के गुणनफल को 25 में से घटाना है। किससे घटाना है? 25 में से। लिखेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक
बीजीय व्यंजक। मेरे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक लिखना है। यहां पे कह रहा है कि x और y के गुणनफल को 25 से घटाइए। 25 से घटाना है ना, तो पहले क्या लिखाएगा? 25। 25 से घटाना है। कितना घटाना है? x और y के गुणनफल को, यानी कि -x गुना y। बुझा रहा है? अब इसको फाइनली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 - x y। आंसर उतारी। नेक्स्ट देखते हैं। खत्म हो गया क्या हो चैप्टर? 11 तक था। अगला चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4E, और इसमें नो थ्योरी, इसमें थ्योरी नहीं है। हेडिंग डालिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहा है कि एक्सरसाइज 4E, प्रश्नमाला है 4E, गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। देखिए, जोड़ घटाव से और गुणा में बहुत अंतर है। गुणा में सीधा सीधा आपको गुणा करते जाना है। जोड़ घटाव में क्या है? जैसे कि 5A में से 3AB नहीं घट सकता है, ये घटेगा नहीं और न जुटेगा, ये इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा कि कर गुणा हो जाएगा का? गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पहुंचती आई ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर, बी का बी, हो गया गुणा। बुझा रहा है? गुणा हो जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है? गुणनफल ना। लिख देंगे गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर 9 × 5 = 45। ए में बी से गुना होगा, ए बी। आंसर बुझाया ना? बुझा रहा है? इसमें देखो, इसमें देखो बच्चों, गुणनफल बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, अंक अंक का अंक से गुना। मान लो 15 चौके ए 2 गो है या 3 गो, एक के पावर हो जाएगा जब 5। आंसर बुझाया? हेकर पॉइंट में दिया है तो 8 × 7 = 56, 0 2 मतलब 5 6, ए बी में गुना होगा, ए बी। आंसर ना बुझाया? अब समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? इसका बताओ। गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर ये हो जाएगा 1 2 3, 0.2 1 6, ए स्क्वायर में ए से गुना होगा, ए के पावर 3, बी में बी स्क्वायर से गुना होगा, बी के पावर 3। आया समझ में? चलो बताओ इसका कितना होगा? 9 चढ़ती आई 12, ए स्क्वायर में ए से गुना होगा, ए के पावर 5, बी के पावर 4 है, बी के पावर 6 है, बी के पावर कितना हो जाएगा? ये 10। बुझा गया? चलो बना लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर से गुणनफल आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुणनफल ज्ञात करें। अब फिर से गुणनफल आया, लेकिन अब देखो घेर घेर के आया है। क्या करके आया है? मेरे प्यारे बच्चों, ये घेरने का मतलब क्या हुआ? घेरने का मतलब हुआ कि इसी से इसमें गुणा करेंगे और फिर इसी से इसमें गुणा करेंगे। ठीक? तो क्या होगा इसमें? देखो, इसका गुणा करोगे तो 3 में 4 से गुना होगा 12, ए में बी से गुना होगा, ए बी, प्लस अब इसी का इसमें गुणा होगा तो 9 में 3 से गुना होगा, 9 तिया, ए में सी से गुना होगा। आया समझ में? इसका गुणा करो, 2 में 4 से गुना होगा 8, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे क्यूब ना है, यहां पे स्क्वायर यहां पे क्यूब है, तो 2 ये जुटेगा। इसका नहीं कि 3 दूनी के 6 कर देंगे, ये जुटेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? ये एक के पावर कितना हो जाएगा? जा हाई बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 में 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी
ए स्क्वायर है ए के पावर 5 है, तो यहां पर हो जाएगा ए के पावर 7। आया समझ में? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, तीसरा में भी गुणनफल ही है, तीसरा में भी गुणनफल ही है।